नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट कुछ वक्त के लिए ब्रेक पर है। अभी न्यूजीलैंड की टीम ने आना है और उसके बाद विश्व कप की शुरुआत होने में भी थोड़ा समय है। तो आज हम याद करते हैं भारतीय क्रिकेट इतिहास के उस अविस्मरणीय पल, उस अविस्मरणीय घटना को जिसमें भारत का नाम सदा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत के लोग कभी भी इस घटना को, जो खास करके क्रिकेट प्रेमी है, भुला नहीं पाएंगे। घटना 42.5 वर्ष पूर्व की है। 1983 विश्व कप, मैच नंबर 20, टनब्रिज वेल्स, शनिवार, भारत और जिम्बाब्वे। पूल की स्थिति ऐसी थी कि वेस्टइंडीज को छोड़कर भारत और ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे तीनों कोशिश कर रहे थे कि दूसरी टीम बने सेमीफाइनल की, और भारत की दृष्टि से ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब शनिवार को कपिल देव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। अब इंग्लैंड में रेड बॉल थी उन दिनों में, वाइट बॉल क्रिकेट बाद में शुरू हुई है। गेंद स्विंग होती थी। आज की तारीख होती तो इस फैसले पर बड़ा बवाल होता कि कपिल देव को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की क्या जरूरत थी। लेकिन चलो कोई नहीं। कपिल देव टॉस के बाद जब मैदान पर आए तो भारत सुनील गावस्कर, श्रीकांत, महेंद्र अमरनाथ और संदीप पाटिल के विकेट गंवा चुका था। 9 रन बोर्ड के ऊपर थे। मैं कोशिश करूंगा उन पलों को जीवित करने की, अपने एक एक शब्द से आपको मैं कोशिश करूंगा कि उन अविस्मरणीय पलों में आपको दोबारा ले जाया जाए, उन पलों को जिंदा किया जाए। 9 रन पर भारत के 4 विकेट। कपिल देव जब मैदान पर उतरे तो एक एंड पर यशपाल शर्मा खड़े हुए थे। रोशन और करण कहर बरपा रहे थे। स्विंग हो रही थी, उनकी गेंद हवा में लहरा रही थी। भारतीय बल्लेबाज परेशान थे। अब भी टोटल 17 ही बना था। तो भारत का 5वां विकेट गिरा यशपाल शर्मा के तौर पर। अब भारत गहन संकट में आ चुका था। 17 रन पर 5 विकेट भारत गंवा चुका था और भारत के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए। रोजर बिन्नी साथ देने आते हैं कपिल देव का। धीरे 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 स्कोर आगे बढ़ना शुरू होता है। कमेंटेटरों की आवाज डरा रही थी। हर तीसरी चौथी गेंद की यही कहानी थी। बीट हो रहे थे भारतीय बल्लेबाज, लेकिन इन्होंने साहस नहीं छोड़ा और रोजर बिन्नी और कपिल देव स्कोर को 17 पर 5 से 77 पर 5 ले गए। यहां पर बदकिस्मती से जिम्बाब्वे के स्पिनर जॉन ट्राइकोस की गेंद पर जब रोजर बिन्नी एलबीडब्ल्यू हुए तो भारत का स्कोर था 6 विकेट पर 77 रन। 60 रन की पारी उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थी। अब हमारे पास अभी भी 3 बल्लेबाज बचे हुए थे। भारत का बहुत मजबूत बैटिंग क्रम था। किरमानी 10वें नंबर पर आते थे। रवि शास्त्री, मदन लाल और किरमानी ने बैटिंग करनी थी और हम आशा कर रहे थे कि ये दोनों तीनों मिलकर कपिल देव का साथ देंगे। लेकिन यहां पर शास्त्री ने 1 रन जब उनका स्कोर था तो उनको फ्लेचर ने विकेट कीपर हॉटन के हाथों कैच आउट कराकर भारत की कमर तोड़ने का काम किया। दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया। वेस्टइंडीज को हराकर जो भारतीय टीम ने सपना दिखाया था चूर चूर होता नजर आ रहा था।
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब कपिल देव का साथ देने आते हैं मदन लाल। धीरे 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 स्कोर को उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया और भारत का स्कोर, अब पिच थोड़ी सी स्विंग भी कम हो रही थी, दिन चढ़ गया था, तो कपिल देव और मदन लाल ने स्कोर को 140 तक ले गए। 72 रन की 8वें विकेट की भागीदारी। लेकिन यहां पर केविन करन को दोबारा लाए तो उन्होंने मदन लाल को विकेट कीपर हॉटन के हाथों जब कैच आउट करवाया, 140 पर 8। भारत कुछ रिकवर कर चुका था, लेकिन रिकवरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने पहले मैच में हरा दिया था, इसी वजह से पेच ज़्यादा फंसा हुआ था। जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। मदन लाल ने 17 रन बनाए, लेकिन ये बेशकीमती 17 रन थे कि 72 रन में कपिल देव का उन्होंने साथ दिया। 72 रन की पार्टनरशिप की। 17 रन मदन लाल ने बनाए, 22 रन बनाए थे बिन्नी ने। कपिल देव के साथ 60 रन की पार्टनरशिप उन्होंने की थी और यहाँ 62 रन की पार्टनरशिप मदन लाल और कपिल देव ने की। अब किरमानी आए क्रीज पर। किरमानी के अदम्य साहस की कहानी। उन्होंने कपिल देव का साथ पूरी तरह से निभाया। रन उन्होंने 24 ही बनाए 56 गेंदों पर, लेकिन कपिल देव को एक एक दो रन एक एक करके देते रहे, सिंगल स्ट्राइक देते रहे और कपिल देव अब अपने पूरे रंग में आ चुके थे। उन्होंने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। बहुत गति के साथ भारत के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। जिम्बाब्वे ने लाख कोशिश की, लेकिन 9वें विकेट की भागीदारी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। उन दिनों 60 ओवर का मैच होता था। भारत का स्कोर था 8 विकेट पर 266 रन। स्कोर अब चुनौतीपूर्ण हो चुका था, लड़ने लायक बन चुका था। जिम्बाब्वे ने लाख कोशिश की उन्होंने और अपना स्कोर 235 तक ले गए, लेकिन कपिल देव की अगुवाई में बलविंदर सिंह संधू, मदन लाल, महेंद्र अमरनाथ और रोजर बिन्नी, इन्होंने जिम्बाब्वे के मंसूबों को पानी फेर दिया। ये एक ऐसा पल था, अगर वो टनब्रिज वेल्स ना होता, अगर उस दिन कपिल देव आउट हो गया होता, तो 1983 में 25 जून का दिन नहीं होता। ये भी शनिवार था। भगवान शनि कपिल देव पर, शनि को ऐसे मेहरबान हुए कि एक हफ्ते के बाद शनिवार को वेस्टइंडीज की अजय टीम जो उस वक्त मानी जाती थी, जिनको लगता था कि इनका किला अभेद्य है, इनको तोड़ा नहीं जा सका, उसके किले को फतेह कर भारत ने जो झंडा गाड़ा। लेकिन 1983 के विश्व कप से ये जो आज हम IPL, दुनिया भर के स्पॉन्सर, उसके बाद से स्पॉन्सरों में ने भारत की टीम को रेट करना शुरू किया और स्पॉन्सरशिप मिल गए। जगमोहन डालमिया ने उसके बाद इस चीज़ का लाभ उठाकर आज भारत की क्रिकेट को कहाँ खड़ा कर दिया। भारत ने 2 विश्व कप जीते हैं, 1983 में और 2011 में 2 20 वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन टनब्रिज वेल्स के बिना ये कुछ संभव नहीं था। टनब्रिज वेल्स की जीत से भारत में यह विश्वास आ गया था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसी विश्वास ने सारी जो भविष्यवाणियां थी उनको झुटला दिया था। 2011 के विश्व कप का भारत प्रबल दावेदार था, लेकिन 1983 के विश्व कप में भारत को किसी ने रेटिंग नहीं दी थी। पहले 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक पूर्वी अफ्रीका के खिलाफ एक जीत के साथ
भारत का खाता शून्य पर टिका हुआ था। दोनों में बुरी तरह से हारे, लेकिन इस विश्व कप ने जो भारत को दिया वो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। और 1983 की जब भी कभी बात आएगी, जब भी कभी ये कहेंगे कि भारत ने 1983 में विश्व कप जीता था, तो टर्नब्रिज वेल्स की बात किए बिना वो बात बिल्कुल अधूरी रहेगी। आज भी उन पलों को मैं सोचता हूँ, हिंदी इंग्लिश में कमेंट्री आती थी। 18 जून बहुत ही कड़क धूप थी, लेकिन इंग्लैंड के मौसम में गेंद क्या चल रही थी। वो भारत कपिल देव के उस अथक प्रयास से 175 रन की पारी, लोग कहते हैं दुनिया की महानतम पारियों में से एक है। मैं कहता हूँ दुनिया की महान वो इकलौती ऐसी पारी है जो ना कभी इससे पहले खेली गई थी, ना उसके बाद आज तक तो खेली नहीं गई। ऐसी महान पारी को याद करके दिल द्रवित हो जाता है। और जो आज भारत की क्रिकेट बुलंदियों पर है, टर्नब्रिज वेल्स गवाह है उस जीत का जो भारत ने इंग्लैंड में हासिल की थी। अनसीडेड साइड ने सबको उपदस्त करते हुए विश्व चैंपियन का तगमा अपने गले में डाला था। और 1983 क्या, भारत के क्रिकेट टर्नब्रिज वेल्स की कपिल देव की उस पारी के बिना अधूरी है। महान खिलाड़ी कपिल देव 431 रिचर्ड हेडली से भी ज़्यादा विकेट लेकर उन्होंने इतना रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उनको ज़्यादा याद किया जाता है टर्नब्रिज वेल्स की 175 रन की महान पारी से। उनकी पहचान ही वही पारी है। तो भाइयों, अब क्रिकेट का मौसम अभी थमा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे इस तरीके के कुछ दिलचस्प वाकया आपके सामने पेश किए जाए। तब तक के लिए नमस्कार।